दोस्तों जय हिंद। 2019 में अगर आपने एचपी पटवारी का एग्जाम दिया होगा तो उस समय एक क्वेश्चन आया था इंग्लिश ग्रामर में। दैट क्वेश्चन इज ही इज डैश वन आइड मैन। ये क्वेश्चन था 2019 का। और दोस्तों इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे आर्टिकल कि सही आर्टिकल इसमें चुन के आप भरिए। ऑप्शन आपके पास इसमें 4 थे। पहला ऑप्शन इसमें द था, दूसरा ऑप्शन इसमें ए था, तीसरा ऑप्शन इसमें एन था और चौथा अगर ऑप्शन की बात करें, डी ऑप्शन की बात करें तो नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव, ये इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने थे। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान सा सवाल था। हालांकि इसको करने में काफी बच्चों को डिफिकल्टी भी देखने को मिली, लेकिन इसमें सवाल में जो राइट आंसर रहना था दोस्तों, वो रहना था आपका राइट आंसर ऑप्शन बी ए। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे आर्टिकल दिया गया है, लेकिन हमने रूल पढ़ा है। आर्टिकल का रूल क्या है कि हमारे पास आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल की जब हम बात करते हैं, जो कि 2 आर्टिकल होते हैं ए और एन, तो इनको जब हम यूज करते हैं, आर्टिकल अगर ए की बात करें, हम आर्टिकल ए को अगर हम पढ़े तो आर्टिकल ए हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास कॉन्सोनेंट वर्ड्स दे रखा हो यहाँ पे। मतलब कि जब भी कोई वर्ड्स कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो वहां पे हम आर्टिकल ए लगाते हैं, और अगर कोई वर्ड्स वॉवल से स्टार्ट होता है तो वहां पे हम एन लगाते हैं। अब यहाँ पे सवाल यह है कि जो वॉवल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो वॉवल हमारे पास 5 है, ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 हमारे पास क्या है, वॉवल है। अब इन 5 वॉवल्स के बाद यहाँ पे जितने भी बच गए, जैसे बी, सी, डी, या जो आपके पास जी है, एच है, इस तरह से बहुत सारे और जितने भी बच गए, तो वो सारे हमारे किस में आ जाते हैं, पार्ट ऑफ कॉन्सोनेंट में आ जाते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पे परेशानी क्या है कि जो मैंने ये आंसर बताया, इसका आंसर ए है। यहाँ पे अगर मैं ए लिख लूँ, ही इज अ वन आइड मैन, तो ये पढ़ने में तो सही लग रहा है, लेकिन क्या ये देखने में सही लग रहा है अकॉर्डिंग टू द रूल? तो आप बोलेंगे यहाँ पे दोस्तों रूल क्या है, यहाँ पे रूल चेंज हो जाता है। रूल ऑफ प्रोनाउंसिएशन होगा। यहाँ पे क्या होगा, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है उसको हम यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। अब इस प्रोनाउंसिएशन को कैसे हम समझ सकते हैं, तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों। आप हिंदी में स्वर और व्यंजन जरूर जानते होंगे। स्वर का मतलब है वॉवल्स और व्यंजन का मतलब है कॉन्सोनेंट। ठीक है। अब स्वर में हिंदी में कौन कौन से आ